देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। इससे पहले हमने मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चन को पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। आज मैट्रिकुलेशन लेवल का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब इस यहाँ पे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 71, 73, 75 या 72 आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 65 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 67 मिल जाएगा। 67 में 3 जोड़ने पर हमें 70 मिल जाएगा और 70 में 5 जोड़ने पर हमें 75 मिल जाएगा। इसी तरीके से 75 में 7 जोड़ने पर हमें 82 मिल जाएगा और 82 में यदि हम 11 जोड़ेंगे तो हमें 93 मिल जाएगा। मतलब इस सीरीज में अभाज्य संख्या का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। जैसे इसमें 2, 3, 5, 7 और 11 संख्याओं का ऐड हो रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में यदि RED को 4, 7, 8 और TOP को 5, 1, 6 के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो उसी कोड भाषा में डोर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स के जो भी कोड दिए हैं उनको लिख दो। जैसे यहाँ पर आर का कोड 4 दिया हुआ है, आर का कोड 4 दिया हुआ है, ई का कोड 7 दिया हुआ है और डी का कोड 8 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे डी का कोड 5 है, ओ का कोड 1 है और पी का कोड 6 दिया हुआ है। तो इस संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है डोर का, DOOR। और हमको ये पता है कि डी का कोड यहाँ पे इन्होंने 8 दिया हुआ है और ओ का कोड, ये ओ का कोड 1 और यहाँ पे भी ओ का कोड 1 दिया हुआ है और आर का कोड दिया हुआ है 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 8, 1, 1, 4, जो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे यहाँ पे 8 510 से इस प्रकार संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से हमें 6 का रिलेशन बताना है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यदि हम 8 का क्यूब करते हैं तो हमको 512 मिलता है और 512 में यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 510 मिल जाएगा। इसी तरीके से 6 का क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब करने पर हमें 216 मिलता है और उसी तरीके से इसमें 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 214, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 214। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में TOMB को CNPU लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में CRAB को कैसे लिखा जाएगा। जब भी अल्फ़ाबेट्स का प्रॉब्लम आए तो हमें कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स के क्या करते हैं, नंबर को पुट करते हैं। जैसे ए को हम 1 लिख सकते हैं, बी को 2 लिख सकते हैं और सी को 3 लिख सकते हैं। ऑर्डर पुट करना है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा टॉम जो लिखा है तो टी का कोडिंग होता है, उसी तरह टी को टॉम को टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, एम का होता है 13 और बी का होता है 2। कोड लिख देते हैं। उसी तरह इन्होंने क्या लिखा है, CNPU
PU लिखा है। तो हमको ये पता है कि C का कोड होता है 3, N का होता है 14, P का होता है 16 और U का होता है 21। और हमको इस संख्या को लिख देने से हमको देखिए बहुत जल्दी से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 20 से 21 हुआ, 15 से 16 हुआ, 13 से 14 और 2 से 3 हुआ। मतलब यहाँ सीरीज क्या हो रही है, तिर्यक तिर्यक हो रही है, क्रॉस क्रॉस हो रहा है और प्लस उसमें एक क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। इसी तरीके से CRAB का कोड कर देंगे। तो CRAB इसको हम क्या ले सकते हैं, C का होता है 3, R का होता है 18, A का होता है 1, 2, B का होता है 2। इसी तरीके से हम क्या होगा, इसका क्रॉस में एक जोड़ हो रहा है। तो 3 से होगा 4, 18 से 1 19, 1 से 2 और 2 से 3। मतलब इसमें CBS और D इसका आंसर होगा। तो CBSD किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्ता बोलने से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दर्शक किससे संबंधित है। सुनना, सभागार, समय, कुर्सियाँ। तो इसमें वक्ता जैसे बोलने से संबंधित है, उसी तरीके से दर्शक सुनने से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो एक्जिमा का संबंध त्वचा से है, उसी तरह पीलिया किससे संबंधित होगा। ऑप्शन है रक्तचाप, पीलिया, लीवर, मस्तिष्क। तो पीलिया किससे संबंधित होता है, तो पीलिया लीवर से संबंधित होता है। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जब भी हमको अल्फ़ाबेट्स के प्रॉब्लम दिखे तो उसके नंबरिंग को लिख दो। जैसे ए को 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं। इसी तरीके से इसके नंबरिंग कर दो। तो यहाँ पे दिया हुआ है BZO और इसकी नंबरिंग करते हैं। बी का कोड होता है 2, जेड का होता है 26 और ओ का कोड होता है 15। उसी तरीके से AYN, तो ए का होता है 1, वाई का 25 और एन का 14 कोड होता है। उसी तरीके से ZXM का कोड लिखेंगे तो 26, जेड का, एक्स का होता है 24, एम का होता है 13। तो हमको एक सीरीज यहाँ पे मिल गई। जैसे 2 के बाद 1 हो रहा है, 1 के बाद 26 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। इसी तरीके से 26 फिर 25 फिर 24। इसी तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, 15 14 फिर 13 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल मिला के इसमें 1 माइनस हो रहा है। तो 26 के बाद हमको कौन सी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 24 के बाद 1 घटाएंगे तो हमको 23 मिलेगा। सॉरी, ये 26 के बाद 1 माइनस करेंगे तो हमको 25 मिलेगा। 24 में 1 घटाएंगे तो 23 मिलेगा और 13 में 1 घटाएंगे तो हमको 12 मिलेगा। इस तरीके से 25 23 12 और 25 किसका कोड होता है, वाई का कोड होता है और डब्लू होता है 23 का कोड होता है। तो यहाँ पे क्या कोड आएगा, 25 23 और 12, जो कि y का कोड होता है 25, w का कोड होता है 23 और l का कोड होता है 12। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा इसका, YWL इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में यदि मार्क को 43 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, उसी कोड भाषा में ग्रीन को कैसे कोडबद्ध किया गया है। तो जब भी हमको अल्फ़ाबेट्स के प्रॉब्लम दिखे तो उसके नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 कोड होता है। उसी तरीके से इसका नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्क, तो एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और के का होता है 11। और इन सबको क्या कर देंगे, यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो रहा है कि जितना भी
अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है उस अल्फ़ाबेट्स को वैल्यू पुट करें और उसको जोड़ दें तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या फाइंड करना है, ग्रीन करना है, ग्रीन का। तो ग्रीन को कैसे लिख सकते हैं, जी का होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, फिर 5, और फिर होगा एन का कोड क्या होता है, 14 होता है। और इनको यदि हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 49, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में PROSE को QTRWJ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फोर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो फिर इसमें अल्फ़ाबेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे प्रॉस को हम वैल्यू पुट करेंगे तो P को लिख सकते हैं 16, फिर 18, फिर 15, 19, और ई का कोड होता है 5। इसी तरीके से इन्होंने क्या कोड किया है, QTRWJ। तो Q का होता है 17, T का होता है 20, R का होता है 18, W का होता है 23, और J का होता है 10। और इसमें देख लेते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो इसमें यदि हम एक जोड़ेंगे तो 16 से 17 हो गया। इसी तरीके से 18 से 20 कैसे होगा, इसमें 2 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़ने पर ये 15 से 18 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ने पर 19 से 23 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ने पर 5 से 10 हो जाएगा। मतलब इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, +1 +2 +3 +4 और +5 का क्या हो रहा है, पैटर्न चल रहा है। और हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स का करना है। तो फोर्स का कोड क्या होता है, पहले 6, ओ का होता है 15, आर का 18, सी का होता है 3, और ई का होता है 5। और पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, 1 2 3 ऐसा सीरीज चल रही है। तो 6 में 1 जोड़ने पर 7, 15 में 2 जोड़ने पर 17, 18 में 3 जोड़ने पर 21, 3 में 4 जोड़ने पर 7, और 5 में 5 जोड़ने पर 10। और 7 का क्या होता है, जी होता है, 17 को क्यू लिख सकते हैं, 21 को यू, जी को जी, 7 को जी, और 10 को जे लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन जो होगा GQUGJ होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये किस में मैच खा रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों और कौन सी दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें एक सीरीज़ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे ये बताना है कि ये जो 11 है, ये 11 कैसे आएगा, किन दो चिन्हों और संख्याओं को बदलने पे आएगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसको एक एक बार पुट करके देखेंगे। जैसे मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें इक्वेशन कैसे पुट करेंगे, यहाँ 24 + 12 - 5 गुणे 15 भागे 3, ऑप्शन नंबर 3 की मदद से करने पर, है ना। और इसी तरीके से फिर इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 + 12 - 5, और 15 भागे 3 करेंगे तो 3 × 5 = 15, है ना। तो इसमें फिर बचेगा क्या, 5, और फिर 24 + 12 - 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 25, और 25 और 24 को जोड़ेंगे, 25 और 24 को जोड़ देंगे तो 5 × 4 = 9, 2 2 4 49, और 49 में सॉरी 24 में 12 ऐड करेंगे, 24 में 12 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 36, और 36 में 25 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन सभी बोतलें बर्तन हैं, कोई भी बोतल चम्मच नहीं है। सिलोजिज्म के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ये कथन दिया हुआ है, इन कथन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये कथन क्या है, सभी बोतलें बर्तन हैं।
तो सभी बोतलें बर्तन है, बर्तन है। और कोई भी बोतल, ये बोतल का जो हिस्सा है, कोई भी बोतल क्या नहीं है, चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, निगेटिविटी है ना, चम्मच है। अब इसमें निष्कर्ष निकालना है, कुछ बर्तन चम्मच है, तो कुछ बर्तन, बर्तन और चम्मच, ये बर्तन है, ये बर्तन और ये चम्मच, और इन दोनों के हमको रिलेशन नहीं पता है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह कोई बर्तन चम्मच नहीं है, तो इन दोनों का रिलेशन निकाल नहीं सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सभी चम्मच बोतलें हैं, तो सभी चम्मच बोतलें हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो निगेटिविटी है और इसमें पॉजिटिविटी आई है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है, इसमें आइदर और की कंडीशन लगेगी। आइदर और की कंडीशन कैसे लगती है, उसमें तीन चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, जिसमें जहाँ पे बर्तन और चम्मच की बात करी है, तो इसमें भी सेकंड में बर्तन और चम्मच की बात करी है। दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा गलत है। और तीसरा कंडीशन फॉलो क्या होना चाहिए कि एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक निगेटिव सेंटेंस हो। तो पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, सेंटेंस निगेटिव है, तो इसमें क्या है, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहला है और सेकंड है, ये क्या हो जाएगा, इसमें आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा कि आइदर फर्स्ट या आइदर टू, पहला या दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में यदि प्रेयर को 11 92 62 22 9 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, उसी कोड भाषा में ROUTES को कैसे कोडबद्ध किया गया है। तो जब भी अल्फ़ाबेट्स के प्रॉब्लम आए तो हमको क्या करना है, नंबर पुट करना है, लेकिन इसमें नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पी का इन्होंने कोड क्या किया हुआ है, 11 किया है, लेकिन पी का कोड हमको ये पता है कि 16 होता है, लेकिन ये 11 दिया हुआ है, और 11 किसका होता है, के का होता है। लेकिन पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। मतलब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। पी का अपोजिट होता है के, आर का अपोजिट होता है आई, और ए का अपोजिट होता है जेड, वाई का अपोजिट होता है बी, और ई का अपोजिट होता है एल, ई का अपोजिट होता है वी, और आर का अपोजिट होता है आई। और इसको क्या किया है इन्होंने, नंबरिंग कर दिया है, 11 9 26 2, और वी को क्या लिख सकते हैं, 22, और आई को क्या है, 9। इस तरीके से इसमें क्या है, अपोजिट की नंबरिंग करी है। इसी तरीके से हमको फाइंड क्या करना है, रॉड्स का करना है। तो रॉड्स को सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ ROUTES, है ना। और इसका क्या है, पहले इसकी अपोजिट लिखते हैं। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ओ का अपोजिट 15, डायरेक्ट लिख देते हैं। आर का अपोजिट आई होता है, उसको 9 लिखते हैं। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, उसको हम 12 लिख देंगे। यू का अपोजिट एफ होता है, उसको हम 6 लिख देंगे। टी का अपोजिट जी होता है, उसको 7 लिख देंगे। ई का अपोजिट वी होता है, उसको 22 लिख देंगे। और एस का अपोजिट एच होता है, उसको 8 लिख देंगे। इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 9 12 6 7 22 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है, LOCK LLOCK, है ना। तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है। पहले इन्होंने क्या लिखा है, LOCK लिखा है, फिर एल का क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, फिर डबल ओ सी के लिख दिया है,
फिर उसके बाद जब तीसरे में आए हैं तो फिर डबल एल तो हो गया, फिर डबल ओ को किया है, फिर इसके बाद क्या है, कौन सा पैटर्न होगा, फिर स्वाभाविक सी बात है डबल एल हो चुका है, डबल एल हो चुका है, फिर डबल ओ हो चुका है, अब सी की बारी, तो डबल सी के आएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है, डबल, फिर सब डबल हो गया है, डबल एल, डबल ओ, डबल सी और डबल के। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा डबल एल, डबल ओ, डबल सी और के इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डबल एल, डबल ओ, डबल सी और के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में मिक्सिंग को NRCCMT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मिक्सिंग, MIXING। इसी तरह इन्होंने क्या कोड किया है, NRCCMT कोड किया है। तो हमको ये पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इसका m के बाद n हो रहा है, तो इसका अपोजिट चल रहा है, m के बाद n, i के बाद r और c का होता है x। इसी तरीके से इसमें क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है अपोजिट का, है ना। m के बाद n, i के बाद c, i के बाद r, x के बाद c, i का, सॉरी गाइस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ सी की जगह ये जो नेक्स्ट सी है उसके सी की जगह आर होगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होता है, इसमें कुल मिला के अपोजिट वर्ड चल रहे हैं, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिक्सिंग का क्या होता है, MIXING, और इन्होंने क्या लिखा है NRC, यहाँ पे आर होगा, ये यहाँ पे आर होगा, RMT। और ये क्या होते हैं, ये सभी अपोजिट होते हैं, M का N होता है, I का R होता है, C का X होता है, I का R होता है, N का M होता है, G का T होता है, अपोजिट। इसी तरीके से हमको क्या फाइंड करना है, हमको फैक्टर का निकालना है, FACTOR का निकालना है। तो F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, A का Z होता है, C का X होता है, T का G होता है, O का L होता है और R का I होता है। इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन होगा UZXGLI, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन सभी हाथ टांगे हैं और सभी घुटने हाथ हैं, तो इसको वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। सभी हाथ टांगे हैं और सभी घुटने हाथ हैं, तो यहाँ घुटने कहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ टांगे घुटने हैं, कुछ टांगे घुटने हैं, तो हाँ इसमें कुछ वाला जो निष्कर्ष है वो सही होगा। दूसरा वाला है कुछ घुटने टांगे नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिविटी है, और यहाँ पे निगेटिव कोई बात नहीं करी है। इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन एक है, निष्कर्ष एक क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम में दर्शाया है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स हैं यदि डिक्शनरी में होते तो ये कैसे अरेंज हुए होते, कैसे लिखा होता है, सबसे पहले कौन सा आता है उसके बाद कौन सा आता है, ऐसे अरेंज करना है। तो यदि डिक्शनरी में ये सारे वर्ड होते हैं तो सबसे पहले होता LOFER, इसको लिखा होता सबसे पहले, उसके बाद लिखा होता LOCUST लिखा होता, इसके बाद लिखा होता LODGE, फिर उसके बाद लिखा होता LODGING, और सबसे लास्ट में आता लॉजिक। इस तरीके से इसमें जो पैटर्न फॉलो होता होगा, पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है 3 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए।
मतलब यहाँ पे एक क्रिया दिया हुआ है और ये क्रिया सबसे पहले कैसे कैसे, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आएगा, इन क्रियाओं में सबसे पहले आता है भोजन। भोजन को चबाया जाता है, फिर उसको बाद निगला जाता है, फिर पचाया जाता है और फिर मल त्याग किया जाता है। इस तरीके से सबसे पहले कौन सा आएगा, भोजन, जो है 5 में। फिर उसके बाद चबाना, चबाना है 1 में, 5 1। उसके बाद निगलना, निगलना है 3 में, 5 1 3। मतलब हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भोजन, चबाना, निगलना, पचाना, फिर मल त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में FOR K को OFKR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में REST को कैसे कोड लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या किया है, इसको ऑर्डर चेंज कर दिया बस। FORK को इसने क्या कर दिया है, OFKR लिख दिया है। मतलब ऑर्डर चेंज किया है, F को यहाँ लिख दिया, O को यहाँ, R को यहाँ लिखा है, K को यहाँ लिखा है। इसी तरीके से हमारा जो निकालना है, हमको जो निकालना है REST का निकालना है। तो R को यहाँ लिखेंगे और E को यहाँ लिख देंगे, और S को यहाँ लिखेंगे, T को यहाँ लिखेंगे, और इसका आंसर होगा ERTS। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन अक्षर के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे फिलर्स के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो ज़्यादा पेयर दिए हुए रहते हैं उसमें हिंट मिलती है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेयर किस में है, ये 3 का और ये 3 का, इसमें हिंट मिल जाता है। या फिर इसमें यहाँ पर 16 वर्ड्स हैं तो इनके पेयर बना देते हैं। जैसे 16 वर्ड्स हैं तो इसके पेयर बना दो, जैसे 4 4 में डिवाइड कर दो, 4 चौको 16, इस तरीके से पेयर बन जाते हैं, है ना। तो 4 4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे होगा A ब्लैंक CM, इसमें 4 का पेयर बन जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सबसे पहला A है, फिर उसके बाद B आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा, इसके बाद डबल, फिर B आएगा, फिर C M आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद C M आएगा, इसके बाद DBCM आएगा। इस तरह इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B। जब भी फिलर्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो ऑप्शन क्या है, पुट कर देंगे, उससे भी निकल जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उन अक्षर के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। इसमें भी फिलर्स के क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें टोटल 16 वर्ड्स हैं तो पेयर बना देंगे 4 4 का, और 4 4 का जब पेयर बनेगा तो इसमें क्या कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले SO, तो इसमें आ जाएगा SOXE, फिर आएगा SOXE, फिर आ जाएगा SOXE। मतलब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, SOXE का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस तरह इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनीता की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्पिता ने कहा, वह मेरी बहन के पिता के बेटे की बेटी है। विनीता के पिता अर्पिता के पिता से कैसे संबंधित है। तो ब्लड रिलेशन में करने से पहले सबसे पहले इसमें कौन कहा, अर्पिता ने। तो अर्पिता कहती है कि वह मेरी बहन के पिता के बेटे की बेटी है, और बेटी कौन है, विनीता है। ये बेटा कौन है, विनीता हो गई।
अब इसमें बताना है कि विनीता के पिता, जो विनीता के पिता हैं ये हैं, ये पिता, और पिता के पिता से कैसे हैं, तो इसमें पुत्र का रिलेशन है, पिता और पुत्र का, तो यहाँ ऑप्शन क्या है, पुत्र। और बताना किसका है, बताना है इसका, इसका बताना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिता और दीक्षा बहनें हैं। दक्ष विहान का पिता है, योगिता दीक्षा की बेटी है, विहान योगिता का भाई है, और परिता अशोक की बेटी है। अशोक, विहान अशोक से कैसे संबंधित है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है परिता और दीक्षा बहनें हैं, तो परिता और दीक्षा ये क्या है, बहनें हैं। दक्ष विहान का पिता है, विहान का पिता कौन है, दक्ष है, विहान का पिता दक्ष है, ये पिता हो गया। उसके बाद योगिता दीक्षा की बेटी है, योगिता दीक्षा की बेटी है, ये योगिता हो गई, वो दीक्षा की क्या है, बेटी है, मतलब इन दोनों क्या हो गए, ये पति पत्नी हो गए। और योगिता का भाई परिता है, योगिता का भाई, भाई कौन है, परिता है, ठीक है। और अशोक की बेटी है परिता, अशोक की बेटी है, यहाँ आ जाएगा अशोक, यहाँ आ जाएगा अशोक। तो इसमें इसका जो सही रिलेशन आएगा, है ना, इसका सही रिलेशन आएगा, इसमें क्या बताना है कि अशोक विहान से कैसे संबंधित है, तो अशोक, ये अशोक का क्या लगेगा, नाती लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा में मैग्नेट को 13, 26, 71, 42, 22, 0 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, उसी कोड भाषा में पेसिफाई को कैसे कोडबद्ध किया है। तो सबसे पहले मैग्नेट को इसने क्या किया है, 13, 26 क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले अपन MAGNET का यहाँ पे कोड इन्होंने क्या दिया है, कोड यहाँ पे दिया हुआ है 13, 26, 7, 14, 22 और 20। मतलब M का तो ऑर्डर क्या होता है, 13 ही होता है, ए का 26 कैसे होगा, तो यहाँ अपोजिट चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, जी का 7 लिखा है, और एन का क्या होता है 14, फिर क्या कर रहा है यहाँ पे इसका अपोजिट चल रहा है। तो मतलब इन तीन तीन का पेयर बना के जो सेकंड वाली रहेगी, सेकंड वाली उसका अपोजिट का नंबर कर दिया है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड का नंबर क्या होता है 26। इस तरीके से एक छोड़ कर के एक अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा हम लोग का पेसिफाई का, तो पेसिफाई को सबसे पहले पी का तो हम 16 लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद ए का होता है जेड तो उसको 26 लिखेंगे, फिर सी का होता है 3, और आई का क्या होता है, आई का अपोजिट होता है 18 तो वहाँ 18 लिखेंगे, उसके बाद एफ का होता है 6 और वाई का होता है 25। इस तरीके से इसका आंसर होगा 16, 26, 3, 18, 16, 26, 3, 18, 3, 18, 6, 25। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण को ए बी पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, तो दिए गए अक्षर समूह को सही दर्पण छवि चयन करें। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इसमें वाटर इमेज, मतलब जो इमेज होती है, दर्पण होता है, उसको अल्फ़ाबेट्स या कुछ नंबर दिया रहता है, उसको बताना होता है कि ये यदि यहाँ पे दर्पण रख दिया जाए तो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सभी अल्फ़ाबेट्स और नंबर के इमेज को याद कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर को क्या है, इसकी इमेज याद कर लिया जाए, और जब भी आए क्वेश्चन तो उस ऑप्शन को देख के लगा दिया जाए। जैसे वो अल्फ़ाबेट्स को यदि इमेज में दर्पण में देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसका इमेज बनेगा, TBMNOEQ, इस तरीके से इसका इमेज देखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नॉन वर्बल रीजनिंग का है, और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये बताना है कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है
इसके बाद ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर ये पैटर्न हो रहा है, मतलब एक सीरीज चल रही है। तो उसमें कौन सी सीरीज आएगी? तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, कौन सी सीरीज आएगी? ऑप्शन नंबर 4। कैसे? जैसे इसमें सबसे पहले ये वाला दिया हुआ है और इन्होंने क्या कर दिया है, इसका डबल करके इसको नीचे कर दिया है। इसी तरीके से ये किसको मैं बता देता हूँ कि ये जो दिया हुआ है इसको नीचे कर दिया है इसमें। इसी तरीके से जब इसका जो सीरीज आएगा तो इसमें क्या कर देंगे, इसके डबल ये जो दो डॉट दिखा हुआ है उसको यहाँ पे नीचे रख देंगे और जो स्टार है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आखिरी चीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।